क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें 1 + x इंटू कोसाइन 2x dx को इंटीग्रेट करना है। i इज इक्वल टू, तो हम सबसे पहले इस कोसाइन 2x को इस 1 और इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x कोसाइन 2x, और dx को भी दोनों के साथ लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारे पास चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x है, तो हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन x हो तो उसका आंसर आ जाएगा साइन x। अगर यहाँ पर सिर्फ x और x हो तो ये फार्मूला काम करेगा, लेकिन अगर इस तरीके से यहाँ पर इंटरनल फंक्शन हो तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x हो तो कोसाइन का इंटीग्रेशन हमारे पास साइन 2x आ जाएगा, और हमारे पास इंटरनल फंक्शन यहाँ पर क्या है 2x। तो अगर हम डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन को फाइंड आउट कर ले, यानी dy/dx ऑफ 2x, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, और इस 2 से हमें इस आंसर को डिवाइड करना होगा, यानी इसका आंसर ये चीज़ आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू, और हाँ यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय g हो तो इसका आंसर इंटीग्रेशन f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dy/dx ऑफ f इंटीग्रेशन ऑफ g आ जाएगा। और हमारे पास फंक्शन f x के बराबर और फंक्शन g कोसाइन 2x के बराबर, f हमारे पास x के बराबर और g हमारे पास कोसाइन 2x के बराबर। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x की जगह हमारे पास साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे, तो जिसका आंसर आ जाएगा ये पार्ट। सबसे पहले f की जगह आ जाएगा x, और इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह आ जाएगा कोसाइन ऑफ 2x इंटू dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dy/dx ऑफ f की जगह हमारे पास x है तो x आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x इंटू dx, और इस ब्रैकेट के पार भी एक dx आ जाएगा। ये dx इस साइन की वजह से और ये dx इस साइन की वजह से। साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, अभी कोसाइन इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x हमारे पास साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है इस फार्मूले के मुताबिक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dy/dx ऑफ x आ जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x हमारे पास आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहाँ से हम इस 2 को बाहर शिफ्ट करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx हमारे पास बच जाएगा। और हम इन दो फ्रैक्शन को आपस में ऐड भी करेंगे, तो 2 और 2 चूँकि सेम है तो एलसीएम आ जाएगा 2, और ऊपर हमारे पास साइन 2x फिर प्लस x साइन 2x वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम है। फिर माइनस 1/2, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का आंसर आ जाएगा कोसाइन 2x, और उसके साथ माइनस का साइन भी, और इसको हम डिवाइड करेंगे इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, और इधर प्लस c भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हो तो इसका आंसर माइनस कोसाइन x आ जाएगा, और अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x हो
तो इसका आंसर माइनस कोसाइन ऑफ 2x आ जाएगा। लेकिन इसको हम इंटरनल फंक्शन के यानी 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी कर लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 2, तो इधर 2 भी आ जाएगा और इस चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इज इक्वल टू यहाँ पर से हम अगर साइन 2x को कॉमन ले ले, क्योंकि साइन 2x दोनों सेम है, तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ 1, यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा, ऐसे डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 1 इंटू कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस c। यही हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स को फाइंड आउट करना है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमें फंक्शन को इस तरतीब के मुताबिक अरेंज करना होगा, आइलेट रूल के मुताबिक। और इस रूल के मुताबिक सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन को आना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स इंटू उसके बाद एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास अलजब्राइक फंक्शन है और अलजब्राइक फंक्शन इन्वर्स फंक्शन के बाद आ जाएगा, इंटू डी एक्स। और हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ मल्टीप्लाई बाय फंक्शन जी हो, तो इसका आंसर आ जाएगा फंक्शन एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन जी, फिर माइनस यहाँ पर होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ और इंटीग्रेशन ऑफ जी इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एफ साइन इन्वर्स एक्स और फंक्शन जी हमारे पास एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो हमारे पास आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर सबसे पहले एफ आ जाएगा, तो एफ की जगह हम साइन इन्वर्स एक्स को लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ की जगह साइन इन्वर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी एक्स। और यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूले यूज़ होंगे वो ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n हो, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पर। यहाँ पर एक्स टू द पावर 2 है, तो हम n की जगह 2 पुट कर लेंगे फिर बाद में। और दूसरा फार्मूला ये है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर यूज़ होगा, तो हमारे पास आई इज़ इक्वल टू सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा एक्स टू द पावर, यहाँ पर अगर हम n की जगह 2 पुट कर ले तो 2 प्लस 1 3, नीचे भी 2 प्लस 1 3, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स था, तो इसकी जगह आ जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, जो कि जिसको हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, इज इक्वल टू, इस चीज़ को अगर हम तरतीब में लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद साइन इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस यहाँ से हम इस 3 को इंटीग्रेशन साइन के लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि 3 हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इंटीग्रेट करेंगे सब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। इस पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, और उसके लिए हम यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट
हमारे पास I1 बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट इंटू dx। इसको हमने I1 का लेट किया है और अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और वो भी इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास सेक्शन रूल है कि अगर फ़र्ज़ मिसाल क्वेश्चन में कहीं पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तो हम यहाँ पर x को लेट करेंगे साइन थीटा के बराबर, और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर हम x को लेट करेंगे टेंजेंट थीटा के बराबर, और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो यहाँ पर हम x को लेट करेंगे सीकेंट थीटा के बराबर। तो ये चीज़ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। और अभी इसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 2 का हम अगर नाम दें तो फिर थोड़ा सा इजी होगा। हम लेट करेंगे कि x बराबर है साइन थीटा के, और अभी हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पर डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, इस साइड पर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। और इसको हम डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें डी एक्स की वैल्यू का पता चल जाए, क्योंकि जब हम x को साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमें dx को भी किसी चीज़ के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा, और dx की वैल्यू को हम इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा कोसाइन थीटा, क्योंकि हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर है कोसाइन एक्स के। और अगर हम डी थीटा को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो डी थीटा राइट हैंड साइड पर जाकर कोसाइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा कोसाइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये चीज़ हमारे पास डी एक्स की कीमत है। हम इस चीज़ को और इस चीज़ को इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो thus इक्वेशन 2 becomes, इक्वेशन 2 हमारे पास चेंज होगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर x की जगह साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि x को हमने साइन थीटा के बराबर लेट किया हुआ था। तो हमारे पास साइन थीटा और इसके ऊपर क्यूब भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब है। नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर x की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर dx है तो dx की जगह कोसाइन थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, कोसाइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी हम इस चीज़ को आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोसाइन थीटा इंटू डी थीटा था। तो हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा हो और ये प्लस हो रहा हो कोसाइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ कोसाइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोसाइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास कोसाइन थीटा इंटू डी थीटा भी मौजूद है, इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सिर्फ कोसाइन थीटा बच जाएगा, ऊपर भी हमारे पास कोसाइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास सिर्फ साइन क्यूब थीटा बच जाएगा।
और साइन क्यूब थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, इस चीज़ के बराबर। जब हमने साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन टू द पावर 1 थीटा लिखा है, अभी हम साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि हम अगर इसी फार्मूले को इस्तेमाल कर ले और अगर कोसाइन को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा वैसे ही, इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, यानी हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, जो कि जिसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और अभी हम साइन थीटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटू 1 साइन थीटा इंटू डी थीटा, फिर आ जाएगा माइनस और इंटीग्रेशन साइन इसके साथ भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हो तो इसका, या फिर साइन एक्स हो तो इसका आंसर माइनस कोसाइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ये यूज़ होगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन और उसके सामने उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। हमारे पास अगर हम एफ ऑफ एक्स को कोसाइन थीटा के बराबर लेट कर ले तो हमारे पास कोसाइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो यहाँ पर हमें इस साइन के साथ माइनस साइन चाहिए, या फिर इसको हम यहाँ पर लेट भी कर लेंगे कि लेट हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर हो कोसाइन थीटा के और हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स फिर बराबर होगा यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ कोसाइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा, यानी एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास माइनस साइन थीटा के बराबर है। तो हमारे पास I1 इज इक्वल टू सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा आ जाएगा माइनस कोसाइन थीटा, फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर अभी हम इसको लिखेंगे ऐसे कि कोसाइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमें साइन के साथ माइनस का साइन चाहिए क्योंकि कोसाइन का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन के बराबर है, तो हम इसी माइनस साइन को साइन के पास लिखेंगे तो माइनस साइन थीटा और ये माइनस हमारे पास प्लस में चेंज होगा इंटू डी थीटा। अभी यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि हमारे पास फंक्शन है कोसाइन थीटा और फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है पावर और उसके सामने उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होगा। तो I1 इज इक्वल टू माइनस कोसाइन थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा कोसाइन की पावर प्लस होगा n प्लस 1, n की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 2 प्लस 1 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3, ये चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस CB। और अभी हमें इसी कोसाइन थीटा और कोसाइन क्यूब थीटा को फिर से हमें x में चेंज करना होगा, तो अभी हम इसी को चेंज कर लेंगे। अगर हम इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल कर ले, हमने क्वेश्चन में इसी I1 वाले पार्ट में हमने x को साइन थीटा के बराबर लेट किया हुआ था, इसका मतलब ये है कि हमें साइन थीटा की वैल्यू x के बराबर है लेकिन हमें कोसाइन थीटा की वैल्यू पता नहीं है, तो अभी हम कोसाइन को साइन में चेंज कर लेंगे। हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोसाइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
यानी हम कोसाइन थीटा की जगह ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोसाइन थीटा की जगह आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर भी हम कोसाइन क्यूब को लिखेंगे कोसाइन थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर है x के, तो हम साइन थीटा की जगह अगर x लिख ले तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर से हमारे पास कोसाइन मौजूद है, तो हम कोसाइन की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा है, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह ये फार्मूला इस्तेमाल होगा कि कोसाइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसके नीचे डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पर भी हम साइन थीटा की जगह x पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 1 माइनस साइन की जगह x आ जाएगा, और यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह x आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो x के ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इस स्क्वायर रूट की जगह हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट का यही मतलब है कि टू द पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। और अभी हम अगर गौर कर ले तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में सेम है, तो अभी इन दो के पावर आपस में प्लस होंगे, यानी 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। दोनों के पावर्स प्लस होंगे, क्योंकि जब बेस सेम हो तो फिर पावर प्लस होंगे। और हम अगर 1 बाई 2 प्लस 1 कर ले 1 बाई 2 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा इसके नीचे 1, दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 को डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो आंसर 1 आएगा। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ जाएगा, 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 हमारे पास 3 बाई 2 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट c। यही हमारे पास I1 का आंसर है। अभी हम I1 के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, क्योंकि हमने जहाँ से इक्वेशन का स्टार्ट लिया था हमने इस पार्ट को I1 के बराबर लेट किया हुआ था, और अभी इस चीज़ का आंसर हमारे पास आ गया है, तो अभी हम इसी का आंसर इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10 इक्वेशन 1 बिकम्स, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को एक बार फिर से लिखेंगे। I इज इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब और साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस 1 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx था, तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 3, फिर प्लस 1 बाई 3, यहाँ पर हम ब्रैकेट लिखेंगे, और अभी इस चीज़ का आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास ये चीज़ है, क्योंकि हमने इसी को I1 के बराबर लेट किया हुआ था, और I1 का आंसर ये चीज़ है। तो हम लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस कांस्टेंट c, ये चीज़। और अभी हम 1 बाई 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हाँ यहाँ पर प्लस नहीं माइनस का साइन मौजूद है,
तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 3। फिर अगर हम माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट, तो हमारे पास स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 3 इंटू 1, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा 9 प्लस कॉन्स्टेंट सी। यही हमारे पास आई का आंसर है।